आओ भाई, इधर काफी जगह है ना। योगेश काशी जी लाइव में आने वाले हैं और लाइव को ज्यादा से ज्यादा देख लो भैया, हम नहीं आए हैं थोड़ा हाँ ठीक है। सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय माधव समाज। और दूसरी बात, जैसे सूरज भाई ने बात को कही, हमारे देशराज भाई ने बात को कहा, और भी हमारे यादव समाज के भाई उन्होंने बात को कहा, बहुत बखूबी से अपनी बात को रखा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार हमारे पासी समाज के लोगों को का कार्य हो रहा है। फार्मूला के साथ का सब लगा दी, सब सजा बढ़िया सजा हाँ ठीक ठीक, सही बात। ठीक, 27 में पासी सरकार चाहिए बस। साथियों, अपनी बात को रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी भाइयों को बहुत सारे भाई यहाँ बैठे होंगे, कहेंगे ये योगेश और सूरज है, ये आखंडवाद को बढ़ावा देंगे। लाखन पासी की धरती लखनऊ से ये योगेश पासी आया है। बेला पासी की धरती पर लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी हमारे भोलेनाथ के भक्त थे। उदा देवी पासी, उनके पति मक्का पासी महादेव के भक्त थे। आपके सातन पासी, बिजली पासी, जिन्होंने गांजर युद्ध लड़के 3 महीना 13 दिन का युद्ध लड़के वीर, और जो कभी पराजित नहीं हुए, आला उदल को रणभूमि से भगाने का कार्य किया और अपने 12 किलो को संरक्षित कराने का कार्य किया। इसलिए हर हर महादेव बोलते हैं और साथियों बोलते रहेंगे। हमने अपनी लाइव में कहा कि विचारधारा से हमें कोई मतलब नहीं है। पहले व्यक्ति विचारधारा में बाद में गया है, सबसे पहले वो हमारे पसियाने का भाई है। उसके पीछे जो सरोज लिखा है, जो पासी लिखा है, जो रावत लिखा है, उससे हमें प्रेम है। लड़ाई अगर शांतिपूर्ण संवैधानिक धरने की होगी, हम वो भी लड़ेंगे। और अगर पवन भाई उनका नेतृत्व आदेश करेगा तो आज और अभी हम अम्बेडकर मूर्ति पर खड़े होकर धरना करके अभी रोड जाम करने की बात कर रहे हैं। बहुत सही, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पासियों के लिए ये सब काम छोटे मोटे, और छोटे मोटे मुकदमों से हमारे लोग डरने वाले नहीं है। आज शाम तक का इंतजार है। और अगर 2027 बहुत दूर है, हमारा मुद्दा है पवन भाई के ऊपर जिन लोगों ने भी इनकी विरासत को, इनकी राजनीति को दमन करने का कार्य किया है, उन दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी मुकदमा होना चाहिए और उनको जेल जाना पड़ेगा, ये मान के चलिए। छोटी मोटी धाराओं में सिर्फ मुकदमा करने से काम नहीं चलेगा, उनको जेल भेजना होगा। अगर जेल नहीं भेजे, हम दोबारा फिर यहाँ इकट्ठे होंगे। पवन भाई क्या कहते हैं? पवन भाई साहब बिल्कुल इकट्ठा होंगे। आप जेल जाने की कार्रवाई से खुश होंगे, किसी मुकदमे से खुश हो जाएंगे? सिर्फ मुकदमा चाहिए कि वो जेल भी जाए? जेल जाए यार, जेल भी जाए सब इसकी फिक्र है। तो भाई, मैं आप लोगों से बेला पासी की धरती पे जो पासी समाज के लोग और मारसा समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा जो आज आपने एनर्जी दिखाई, जो ऊर्जा दिखाई है, ये ऊर्जा भैया के जज्बे को सलाम है। सूरज भैया जो हमारे दिन दूर के लोग खाना उनके जज्बे के सलाम है, जो समाज के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमें उनको जेल पहुंचाने का कार्य करना है, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हो कि दोबारा किसी के साथ नहीं हो, आप सोचिए वहाँ 200 आदमी इकट्ठा था और उस बीच में पवन भाई को धक्का मुक्की देकर कम से कम 50 मीटर दूर इनको खदेड़ा गया। आप उस कष्ट को समझिए। अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ और कोई व्यक्ति आए और मुझे पॉइंट करके धक्का देके इस परिसर से बाहर निकाल दे, आप सोचिए कितना बुरा लगेगा। उस कष्ट को जब तक हम अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे, उस संवेदना को महसूस नहीं करेंगे, आप किसी की लड़ाई साथियों नहीं लड़ सकते।
आपको वो कष्ट अपने ऊपर लेना होगा। पवन भाई को अपना भाई मानकर उनकी लड़ाई में 2 दिन बाद अगर ये आह्वान करेंगे, हम फिर से आएंगे सारे काम दाम छोड़कर, लेकिन इनकी लड़ाई को हम दबने नहीं देंगे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पवन भाई की इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरे समाज की बात है, मार्शल समाज की बात है। और इस लड़ाई को धीरे नहीं करना है साथियों, लाखों की तादाद में बड़े बड़े हमारे समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो मेरे प्रतापगढ़ के भाई जो यहाँ के लोकल हैं, मैं आपसे ये वादा चाहता हूँ, क्या ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? ये काम हो पाएगा? असली बताइएगा अगर प्रतापगढ़ के महाजा बेला पासी के वंशज हो और एक लाखन पासी योगेश पासी जो लाखन पासी की धरती से आया है, वो पूछ रहा है आपको। संग्राम होगा, संग्राम। मर्द नहीं, सारे पासी मर्द हैं। नाम के पीछे पासी लिखा है, वो उसी दिन मर्द हो गया। योगेश पासी जिंदाबाद, योगेश पासी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सुहेल देवान में जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सुहेल देवान में जिंदाबाद, योगेश पासी जिंदाबाद, भाइयों, अपने नाम की डिफिनेशन को समझने का प्रयास करिए। पासी का मतलब होता है तलवार धारण करने वाला योद्धा, पापलासासी मतलब तलवार को धारण करने वाला योद्धा, और इंग्लिश में इसको किंग कहा गया है, इसके नाम के पीछे पासी लिखा है। भैया सबसे विनती है कि आप जो टाइटल रावत, कुमार, वर्मा और बहुत सारे टाइटल यूज करते हैं, हमारे ये सामने एडवोकेट साहब खड़े हैं, बहुत पहले इन्होंने ये बात कही थी, लेकिन उस बात को माना जाए, सभी लोग पासी लिखना शुरू कर दीजिए। लिखना शुरू करो। बिल्कुल सही। अपने पसीने को ब्रांड बना लो भाई, अगर नहीं बनाओगे यही होगा और यही होता रहेगा। आगे लोग सोचते हैं वर्मा लगा के कोई कुर्मी है, आधे सोचते हैं कोई लोधी है, रावत को उत्तराखंड में लोग ठाकुर समझते हैं। अरे पासी लगाओ, महाजा बिजली पासी का महाजा बिजली रावत लिखे, लाखन पासी क्या लाखन वर्मा लिखे। आपको पासी लिखने में क्या समस्या है? आप खुद अपने आप को नीच समझते हो, इसलिए आप उस टाइटल को छोड़ लेते। बहुत बढ़िया। ये बात सुनेगी, लेकिन ये बात सत्य है। और पवन भाई के हम साथ में हैं और यही कहना चाहेंगे, आगे जब भी आह्वान होगा हम दल के साथ में, आज तो कुछ कोर कमेटी के लोगों के साथ में, जैसे देसाई भाई ने कहा, और हमारे बीच हमारे राणा भाई भी मौजूद हैं। यही कहना चाहेंगे, जब भी आह्वान होगा अधिक से अधिक संख्या में दल के साथ आएंगे। लेकिन भैया से यही हमारा कहना है, अगला धरना हो गया संवैधानिक धरना हो गया, अब अगला धरना उद्दंडतापूर्ण होगा, पसियाने की लाठियों के साथ। बिल्कुल ज्यादा नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे अब रोड पर उतरना है, क्योंकि ये बेइज्जती आपकी अकेली की नहीं हुई है, ये बेइज्जती हमारी भी है, अनोज की भी है, सूरज की भी है, देशराज भाई की भी है, राणा भाई की भी है, जितने भाई हैं, विनोबासी हैं, सबकी भी बेइज्जती है। आपको इस बेइज्जती को फील करना होगा, क्योंकि दूसरे पवन सरोज के साथ बहुत बहुत दोनों दिक्कत नहीं। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, माता समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मेरा पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुहेल देवान में जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुहेल देवान में जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात रखने दीजिए, 1 मिनट में अपनी बात रख, अजीत को रखवा दे। दर्ज करो, दर्ज करो, भैया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उन लोगों से कहते हैं जो हमारे दोषी